नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर है और दिन है शुक्रवार। और आज जो वायदा बाजार होता है तेलों का, जो जैसे केएलसी है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, इन सब का आज अंतिम कार्य दिवस होता है सप्ताह का। और आज जो केएलसी का जो लेवल आया है वो 3%, लगभग 3% बढ़ करके आज बंद हुआ है। केएलसी बड़ी तेजी दिखाई दे रही है पाम के अंदर। और उसके पीछे पीछे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल भी अब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और लगता है कि खाद्य तेलों में बहुत अच्छी तेजी आगे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसके बावजूद सरसों का बाजार उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जितनी स्पीड से पहले इस तुलनात्मक उसमें गति में जो रफ्तार आती थी। यानी केएलसी बहुत तेज होता था तो सरसों पीछे पीछे बहुत जबरदस्त तेजी में आती थी। लेकिन फिलहाल आज के अगर हालात देखते हैं तो ऐसा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि किसी भी प्लांट ने 100 रुपए से ज़्यादा की वृद्धि नहीं की। कुछ प्लांटों ने तो भाव स्टेबल रखे हैं, एक दो प्लांटों ने बाजार 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक बढ़ाया है। जयपुर का जो भाव है वो सुबह मैंने आपको बताया था 6,825 रुपये, 50 रुपये बढ़ने के बाद सरसों तेल का यहाँ भाव है 1421 रुपये प्रति 10 किलो कच्ची घानी। और जो दैनिक आवक है वो 2.25 लाख बोरी पर स्थिर है, स्टेबल है। भरतपुर मंडी का भाव आज 6411 रुपये, जो कल भाव था वही भाव आज खुला है, स्टेबल रहा है बाजार पूरी तरह से। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार जरूर 25 रुपये बढ़ा है। प्लांटों की बात करें तो गोयल कोटा के अंदर बाजार सुबह 100 रुपये बढ़ा था, भाव हो गया था 6,700 रुपये। और जो वंस एडिबल सीतापुर का एक प्रतिष्ठित प्लांट है, उन्होंने आज भाव 50 रुपये बढ़ा करके 6800 रुपये का भाव किया था, 6,800 रुपये। सलोनी प्लांट आज जो 3-4 प्लांट हैं उनके, उनमें लगभग लगभग बाजार स्टेबल रहा, लेकिन अलवर के प्लांट में उन्होंने 50 रुपये का भाव बढ़ाया है। इसके अलावा अडानी के जो 2 प्लांट हैं बूंदी और अलवर के अंदर, उन्होंने बाजार 25-25 रुपये कमजोर किया है। इस कहानी का अर्थ क्या है? क्योंकि जो सरकारी बिक्री है, सरकारी एजेंसियां जैसे नेफेड हैफेड आदि है, ये सरकारी बिक्री जो बढ़ा रहे हैं उस कारण से इनकी जो पूर्ति, इनकी जो मांग है उसकी पूर्ति हो रही है प्लांटों की, इसलिए ये भाव नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसलिए जो वैसे जो सामान्य बाजार है वो भी कोई ज़्यादा सुधार दिखाता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि प्लांटों के अंदर डिमांड पूरी हो रही है और प्लांटों में ही सबसे ज़्यादा सरसों की खपत होती है। तो जहां खपत होती है वहां आपूर्ति हो रही है, इसलिए बाजार बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कब तक, कितना माल है सरकारी एजेंसियों के पास, और कितना लंबा समय बाकी पड़ा है सरसों के आने में, नई फसल आने में, और नई फसल भी कितनी आएगी। इस बार तो बिजाई बहुत बुरे स्तर पर प्रभावित हो रही है, बड़े स्तर पर प्रभावित हो रही है। और ऐसा लगता है कि 30-40% तक भी बाजार जो उत्पादन है वो घट सकता है बिजाई घटने के कारण। और कहते हैं कि इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ने वाली है, मौसम वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। तो सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो वो भी सरसों को नुकसान ही देगी, उसमें कोई सहारा देने की कोई वो स्थिति नहीं होती। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में आगे बहुत बड़ी तेजी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मंदा नहीं है, गिरावट की संभावना बहुत कम है। आज मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो केएलसी की जो बात मैंने आपको बताई, उसके साथ आपको ये भी बताना जरूरी है कि इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के एक शहर है बाली, वहाँ बाली में 3 दिन तक एक उनका जो वार्षिक सम्मेलन होता है पाम ऑयल एसोसिएशन का, जिसका शॉर्ट नेम है गप्की। गप्की का आज 3 दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हो गया। वहाँ पर उन्होंने इंडोनेशिया ने साफ तौर पर कहा है कि नए साल से यानी जनवरी 2025 से वे 40% सम्मिश्रण करेंगे पाम का डीजल बनाने में। 40%, पहले 35% था, अब 40%, और वो इसको आगे 50% तक ले जाने की बात कह रहे हैं। इसी तरह से जो वहाँ दोराब मिस्त्री भी उस सम्मेलन में शामिल हुए, और जो पाम के विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि जून 25 तक केएलसी 5,000 रिंगित से ऊपर ही रहने की संभावना है, जो ये दर्शाता है कि पाम के अंदर या दूसरे खाद्य तेलों के अंदर मंदा नहीं है, बाजार आगे तेज रहने की संभावना है। आइए कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं, कुछ मंडियों की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भरतपुर मंडी का भाव आज 6411 रुपये स्टेबल रहा, यानी जो कल भाव खुला था वही भाव है। जयपुर 6850 रुपये, और चरखी दादरी 6650 रुपये, अलवर दिल्ली 6675 रुपये, चरखी दादरी 6650, अलवर 6600 रुपये, बरवाला 6200 रुपये, हिसार 5800 रुपये, मुरैना 6250, ग्वालियर 6400, खैरथल 6550, टोंक मंडी 6455, निवई मंडी 6475, सिवानी मंडी 6250, खेरली मंडी 6460, बयाना मंडी 6480, कोटा 5800, सुमेरपुर 6365, नागौर 6400, बीकानेर 6000, आदमपुर 3030,
और सलोनी प्लांट के अंदर शमशाबाद दिग्नेर का भाव, शमशाबाद का भाव है 7570, दिग्नेर का है 7545, अलवर का है 7470 और कोटा का भाव है 7445। ये है सलोनी की बात। और गोयल कोटा का भाव है 6700 रुपये, 100 रुपये प्लस हुआ। और 6800 रुपये भाव है वन सर्टिबल सीतापुर का भाव। और जो अडानी का भाव है बूंदी का, वो है 6775 रुपये और अलवर का भाव है 6825 रुपये। यहाँ बाजार 25-25 रुपये कमजोर हुआ है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।